दोस्तों, दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो हो रहा हो उसी पे बज़िद रहते हैं और बेवकूफ़ी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जिन्हें पता लग जाता है कि मैं गलती कर रहा हूँ या मैं गलती पर हूँ, पर वो इसे ठीक नहीं कर सकते। और तीसरी किस्म के लोग वो हैं जो अपनी गलती से सीखते हैं और उसे ठीक करके आगे निकल जाते हैं, और यही लोग कामयाब होते हैं। आपका शुमार किस कैटेगरी में होता है? आप अपनी गलतियों पर बज़िद रहते हैं कि जो किया ठीक किया है, भले वो गलत ही क्यों ना किया हो, या फिर गलती का पता तो लग जाता है पर हिम्मत नहीं होती ठीक करने की और गलती मानने की, या फिर आप अपनी गलतियों से सीखने वाले हैं? दोस्तों, गलती करना और गलती होना अलग अलग बातें हैं। गलती आप जानबूझकर करते हैं, मतलब आपको पता है मेरी डायरेक्शन गलत है, लेकिन आप कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। तो क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लॉ के स्टूडेंट हैं पर आप लेक्चर मेडिकल वालों के अटेंड करें तो फिर क्या होगा? आप सोचेंगे ठीक है भाई, जो होगा देखा जाएगा। मेरा दोस्त मेडिकल में है या मेरा जो इंटरेस्ट है वो मेडिकल में है, लॉ तो मैं घर वालों के कहने पे कर रहा हूँ। तो आपकी इस गलती का खमियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? देखें, जानबूझकर की गई गलतियाँ ज़िंदगी में बहुत खसारे छोड़ जाती हैं और बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाता। अगर आप कभी किसी ऐसी गलती का शिकार हुए हों या आप ऐसी गलती का शिकार होने जा रहे हैं जिस काम का आपको पता ही नहीं कि आप गलती पर हैं, फिर भी आप किसी वजह से वो करने पर मजबूर हैं, तो खुदारा अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का वक्त मत बर्बाद करें। वापसी के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। अभी से अपनी गलती का एतराफ़ कर लें। देखें, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। इंसान को अक्ल शऊर की वजह से ही अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा मिला। अल्लाह ताला ने भी इंसानी फितरत को देखते हुए माफ़ करना अपनी सिफ्त में रखा है, क्योंकि इंसान खता का पुतला है। गलती हो जाना गलत बात नहीं, पर गलती पर बज़िद होना गलत है। याद रखें, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो गलती भी आपको बहुत सबक देगी। आप गलती से भी सीखते हैं और आप सीखकर आगे निकल जाते हैं। कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जिनको करके ही सीखा जा सकता है। गलतियाँ हमेशा मैच्योरिटी लाती हैं। बंदा मैच्योर अपनी गलती से सीखने से ही होता है। हमारा मसला ये है कि हमें सिखाया जाता है कि गलती करनी ही नहीं, लेकिन गलती हो जाए तो उससे सीखना कैसे है ये हमें बताया नहीं जाता। इंसान होने की सिफ्त भी यही है कि आप अपनी गलतियों से सीखें। आप जो भी काम कर रहे हैं, इस काम को 2-3 साल पहले सोचें कि आज आप जैसे कर रहे हैं, क्या 2-3 साल पहले भी आप इतने जब ये काम शुरू किया था तब भी ऐसे ही कर रहे थे? नहीं ना। शुरू में चीज़ें कुछ और होती हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता गलतियों से इंसान सीखता चला जाता है और इम्प्रूवमेंट आती रहती है। जैसे कि बोलना तो हमें बचपन से ही आ जाता है, लेकिन कब, कहाँ, कैसे और क्या बोलना है उसके लिए एक उम्र चाहिए होती है। गलत बोल के ही बंदा सही बोलना सीखता है। अच्छा बोलना और सोच के बोलना सीखना पड़ता है। बेशुमार गलतियों के बाद ही हम कामयाब होते हैं। गलतियों में बहुत सबक छुपे होते हैं और एक सेंसेबल इंसान अपनी गलतियों को इग्नोर नहीं करता, क्योंकि सेंस ही इंसान और हैवान की पहचान कराती है।
लर्निंग हमेशा इंसान को मुमताज़ करती है, क्योंकि तमाम ईमान अगर उनकी ट्रेनिंग की भी जाए तो वो चंद बातें सीख सकेंगे या सीख पाएंगे, वो भी सिर्फ वो जो उन्हें सिखाई जाएंगी। लेकिन इंसान ऐसी मखलूक है जो तमाम उम्र सीखता रहता है। हर उम्र में सीखने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, लेकिन इंसान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि गोद से लेकर गोर तक इल्म हासिल करो, मतलब कुछ ना कुछ सीखते रहो। माँ की गोद से लेकर कब्र तक कुछ ना कुछ सीखते रहो, और ये हकीकत है, इंसान कब्र तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। हर नया दिन, हर आने वाला दिन एक नई खुशी, एक नई उम्मीद, एक नई स्ट्रगल लेके आता है। हदीस शरीफ में है, मोमिन 2 बार एक ही सुराख से नहीं डसा जाता, क्योंकि वो पहली गलती से सीख जाता है। और मोमिन की सिफ्त में ये नहीं कि मोमिन गलती ही नहीं करता, बल्कि जो पहले वो गलती कर चुका है, दूसरी बार वो गलती दोबारा नहीं करता। गलती करके सीखना सिफ्त है। अगर आपने अपनी जॉब को 3-4 या इससे भी ज़्यादा अरसा दे दिया है और आप वहीं खड़े हैं, ग्रो नहीं कर रहे, तो यकीन जानिए आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। क्योंकि जो गलतियों से नहीं सीखता वो आगे नहीं जा सकता। अपनी सीख की बदौलत आगे जाएं, किसी की सिफारिश से नहीं। कहते हैं, गलती जो आपको सबक दे जाए वो आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है। आपके हाथ में जो मोबाइल है, क्या आपको मोबाइल की पहली शक्ल याद है? या आपने देखा है, हर नए साल नए मॉडल्स का यही मतलब है कि इस साल के मॉडल में जो कमियां रह गई हैं वो अगले साल कवर हो जाएंगी। वक्त के साथ साथ चीज़ें अपग्रेड होती हैं और होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है और वो जानता है कि जो काम वो कर चुका है उससे भी अच्छा हो सकता था, और अगली दफ़ा यकीनन उससे भी अच्छा होता है। क्या आपने किसी का पहली दफ़ा खाना बना खाया है और आज भी क्या वैसा ही खाना बनता है? नहीं ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बंदा प्रैक्टिस करता है और सीखता चला जाता है, और फिर वो परफेक्ट तो नहीं पर एक्सपर्ट ज़रूर बन जाता है। पहले लोग दूर दराज का सफ़र करने के लिए गधों घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। फिर इंसान ने तरक्की की और वो सफ़र जो महीनों में तय होता था, इंसान घंटों में करने लगा। खुद को बेहतर बनाना ज़माने के साथ चलने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर खुद को बेहतर नहीं बनाना तो फिर हमें वो और हैवानात में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। कुछ बातें तो साइंस ने अपग्रेड करके हमें दे दी हैं, लेकिन हमारी ज़ात कोई साइंस थोड़ी है, या हमारी ज़ात को साइंस थोड़ा अपग्रेड कर सकती है। अपनी ज़ात पे तो काम हमें खुद ही करना है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, और ये सबसे अच्छी बात है खुद को अपग्रेड करने की, कि बंदे को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। गलती पर जो शर्मिंदा हो उसकी तो सलाह हो सकती है, लेकिन गलती पर फख्र करने से आगे का सफ़र नहीं हो सकता। अपने आप को मसरूफ़ रखें, किताबें पढ़ें, अपना मुहासबा करें, अपने आप को ये बावर कराएं कि आज का दिन कल के दिन से अच्छा होगा। अशफाक अहमद से किसी ने पूछा, लोग ग़ीबत क्यों करते हैं? उन्होंने कहा कि उनके पास करने को कोई बात ही नहीं होती। जब पास करने को कोई बात ना हो तो बंदा दूसरों की खामियां ही डिस्कस करता है, लेकिन जब बंदे के पास डिस्कस करने को टॉपिक्स हों, मज़ीद कोई नई मालूमात शेयर करने के लिए हों, तो फिर दूसरों की बातें करने का टाइम कहाँ बचता है। दूसरों को डिस्कस करने की बजाय खुद को डिस्कस करें, खुद को टाइम दें, खुद को मज़ीद बेहतर बनाएं। सबसे बड़ी गलती अपनी गलतियों से बेखबर रहना है। आप जितनी गलतियां करेंगे उतनी ही तेज़ी से सीखेंगे, और जब आप गलतियों से सीखेंगे तो आप जल्द ही कोई मुकाम हासिल कर लेंगे।